रोमन रेंस की बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, साथ ही में सोलो सिक्वा और जिमी ऊसो का मैच ऑफिशियल हुआ है। और एक और चीज है, जॉन सीना के आने वाले मैचेस कितने होने वाले, ये सारी खबरें पता चल चुकी है। और साथ ही में दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली एसएनएमई का पूरा प्रेडिक्शन क्या कहता है। अब तक 4 मैच ऑफिशियल है, कल रात को एक मैच ऑफिशियल हो गया था, उसके बाद में करने वाला हूं। तो पहले शुरू करते वीडियो की, तो पहले बात कर ले रोमन रिंग्स के बारे में। खबर कुछ ऐसा है रसल वोट्स की तरफ से कि भाई यहाँ पे रोमन रिंग्स का अभी फिलहाल जब बंदा रिंग में रिटर्न करने वाला है, बहुत जल्दी वैसे करने वाला, तो रिटर्न के अकॉर्डिंगली फिलहाल यहाँ पे रिपोर्ट कुछ ऐसी कह रही है कि बंदे का नाम जो फिलहाल सोचा जा रहा है इंटरनली, वो रहने वाला है ट्राइबल चीफ 1 या फिर ओटीसी 1 के नाम से बंदे को जाना जाएगा। अभी इस नाम की बहुत बड़ी मिस्ट्री आ चुकी है, इस नाम को ओटीसी 1 करके क्यों डाला, ट्राइबल चीफ 1 क्यों दिया है, ये बहुत बड़ा मिस्ट्री है। और इसके सामने 1 जो डाला है ना, वो शायद से इस पूरे स्टोरी लाइन का पार्ट हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी क्योंकि कल सोलो और जिमी का मैच कंफर्म हुआ है, तो ये वाला मैच का और रोमन का क्या संबंध है भी या नहीं, रिटर्न के अकॉर्डिंगली क्या रिपोर्ट कहती है वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, वो हम बात करेंगे इन द प्रेडिक्शन पॉइंट। अभी के लिए बस ये न्यूज देख लो, न्यूज तो वही कुछ ऐसी की धमाकेदार है इस समय। आगे बढ़ते हैं, बात कर ले जॉन सीना के बारे में। तो लगभग जॉन सीना का भाई आधा साल तो कंप्लीट हो चुका है उसके रिटायरमेंट टूर का, तब आधा साल बचा है, तो बंदे के लगभग 5 से 6 मैच होने वाले। आखिरी मैच आई गेस दिसंबर के मिड में होने वाला, जब पे एसएनएमई या फिर स्पेशली कोई फंक्शन हो सकता है, स्पेशली कोई तो भी पीएल ही होगा जॉन सीना के लिए, जो बस जॉन सीना को डेडिकेट किया जा सकता है। ऐसा कुछ सिनेरियो फिलहाल बना रहा है। तो बंदे के जो आने वाले मैचेस हो सकते हैं वो शायद से सर्वाइवल सीरीज में होगा, शायद क्राउन जूल में भी हो सकता है, क्लैश ऑफ पेरिस में है, और समर स्लैम में ऑब्वियसली होने वाला, और साथ ही में आखिर जो मिड दिसंबर होने वाला है एसएनएमई या फिर एक नया कोई तो भी शो। ऐसे 5 से 6 मैचेस उसके अभी शेड्यूल हो सकते हैं आने वाले दिनों में। बंदे के बस इतने मैचेस बाकी है भाई, डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड बंदा कहाँ पे जाएगा। और मैं सिनेरियो देखूंगा नहीं, लेकिन वो एक चीज आती है जो मेरे मन में अभी भी चल रही है, रोमन रेंस वर्सेस सीना क्या हो सकता है एक और बार, दिमाग में मेरे चल रहा है यार। वो डोंट नो ये एंगल कराएंगे या नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा ये एक बार हो जाए, ठीक है, क्योंकि रोमन का भी नाम आया था, मैंने इसलिए सोचा भाई होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात कर लो जिमी और सोलो का मैच, जो कल रात को ही निकोल्डिस ने ऑफिशियल किया है अपने एक्स अकाउंट से, मतलब अपने डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कोलैब करते हुए उसने बता दिया है कि भाई चलो अभी होने वाले वाला मैच ऑफिशियल कर दिया है। और इस वाले मैच का मैं आपको हमेशा वैसे बोलता रहता हूँ कि मैच को आप बिल्डअप देने के बाद अगर मैच क्रिएट करते हो ना, तो वो स्टोरी में और ज्यादा मजेदार मसाला डालता है। मैं हमेशा कहता हूँ ये चीज, ओके, इसका कोई नई बात नहीं, लेकिन हाँ, इस वाले मैच के लिए मेरा कुछ अलग पॉइंट है, मैं आपको आगे वैसे बताऊंगा। तो अभी दोस्तों शुरू करते हैं, तो दोस्तों बढ़ते आगे, अभी बात कर लेते हैं प्रेडिक्शन के बारे में। एसएनएमई सैटरडे नाइट मेन इवेंट का क्या कुछ कहानी रही, और साथ ही में ध्यान रखना कि ये जो प्रेडिक्शन है ये 4 मैच का है। और ऑब्वियस सी बात है कि अब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि और मैच ऐड होगा या नहीं, लेकिन ना जितना मैं जानता हूँ लास्ट एसएनएमए शो के बाद तो 4 मैच भी सेट हो सकते हैं। ठीक है, 4 मैच इज नॉट दैट मच बैड, 2 ढाई घंटे का शो रहता है, शायद से ये इतना भी रह सकता है। ठीक है, अभी आते हैं प्रेडिक्शन के बारे में, तो पहले किसकी बात कर ले, गुंथर गोल्डबर्ग। चलो इससे शुरू करते हैं। तो भाई देखिए इस वाले मैच की कहानी क्या है, मैच की कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, हमें जैसे पता है, कल ही मैं आपको बता देता है इस चीज को कि भाई देखिए यहाँ पे पेंटा और गुंथर का मैच हो रहा है। अगर हमने मैच ऑफिशियल कर ही दिया फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एट द लाइव इवेंट, तो सिंपल सी बात है कि हमें रिजल्ट पता है कि गुंथर जीतने वाले, ये लगभग 99% फिक्स है। अभी 1% क्यों नहीं है, तो उसका रीजन ऐसा कि कभी कभी डब्ल्यू ऐसा प्लान कराती कि शेड्यूल करके उसको शेड्यूल से निकाला जाए और हमें शॉक करे, वो होता है कभी कभी। ठीक है, तो वो चीज दिमाग में रखना आप, शायद से 1% चांस है कि गुंथर हार जाएंगे और गोल्डबर्ग विल बी आवर चैंपियन। लेकिन मैं नहीं मान रहा ये चीज़, ठीक है? मैं डेफिनिटली नहीं मान रहा, शायद से गुंथर रिटेन करेंगे अपना टाइटल। वही स्टोरी है। स्टोरी वैसे इसके पीछे थोड़ी बिल्डअप हुआ है, थोड़ा-सा बिल्डअप इसके पीछे, और पूरा मैच अगर आप सही से देखोगे तो बस यही एक मैच है जिसमें दोनों रेसलर रिंग में आए थे और माइक सेगमेंट दिया है। अब ये ध्यान रखना, आई गेस किसी का नहीं हुआ ना? किसी का भी नहीं हुआ। डेफिनिटली हाँ, ज़रूर वो एक हुआ था ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन का, लेकिन उसमें वो जो इंटेंसिटी इतनी नहीं थी जितना मैं चाहता था। लेकिन चलो जो कुछ है, आगे बढ़ते हैं। अभी अगला मैच कौन सा लेते हैं, रैंडी और ड्रू मैकिंटायर। चलो इस मैच की बात कर लेते हैं। अभी ये बात क्लियर बता दूं, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं इस वाले मैच के लिए, और मैंने इस पूरे प्रेडिक्शन के लिए मेरे कोई भी स्क्रिप्ट नहीं थी। मैंने बस अब तक जितने शो देखे उसके अकॉर्डिंग मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों आगे इस वाले मैच की बात कर लूं, तो ड्रू और रैंडी, अभी यहाँ पे मुझे सिनेरियो लग रहा है वो कोडी का लग रहा है। ठीक है, मैं बस यही कहूंगा, अगर रैंडी ऑर्टन को जीतना है तो कोडी का सिनेरियो इज मस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आगे जाके
रैंडी ऑर्टन एट समरस्लैम कोडी को धोखा दे के वो टाइटल डिफेंस करवा लेंगे जॉन सीना का, तो शायद से ये बनना बनता है कि जॉन सीना सॉरी ड्रू मैकइंटायर को यहाँ पे हरा दे रैंडी ऑर्टन। अब ये कैसा होगा? तो बेसिकली बात ये ऐसी कि अगर मैं यहाँ पे क्लियर पकड़ लूँ तो अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंगली ड्रू मैकइंटायर एक हील बंदा दिखता है और रैंडी ऑर्टन बेबी फेस दिखता है, ठीक है? लेकिन अगर रैंडी ऑर्टन इज गोइंग टू बी हिल एट एसएनएमई तो बंदा जीतेगा, नहीं तो यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर इज क्लियर कट विनर इन दिस मैच। कैसे भी कुछ भी कर ले बंदा जीत जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे रैंडी ने अपना हिल टर्न करा दिया, कुछ ऐसे मूव लगा दिए जो कि हिल होते हुए लगाता था, जैसे उसने कोडी को नहीं लगाए थे एट द लास्ट नाइट ऑफ चैंपियन, वैसा कुछ आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? तो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि शायद वो हो सकता है और अभी चांस बहुत है यार, मैं वही कहूँगा रैंडी ऑर्टन को जिता दो। लेकिन हाँ, अगर ड्रू जीतता है ना, तो मैं इसमें बहुत खुश रहूँगा यार, सही में। मैं मेरे अकॉर्डिंग ड्रू में अगर जीत जाए तो मज़ा आ जाएगा। क्या कहानी बनाएँगे आगे जाके, वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है? अभी आगे बढ़ते जिम यूसु वर्सेस सोलो सिक्वा फॉर द यूएस टाइटल और ये बस दूसरा मैच है टाइटल के लिए एट द एसएनएमई का। आई गेस इस वाले मैच का देखिए बात करूँ ना तो मजेदार कैसा है? मैं हमेशा वैसे कहता रहता कि अगर आप पहले स्टोरी को बिल्ड करते हो और बाद में उसको मैच में कन्वर्ट करते हो और जब वो मिक्स होके एक मैच प्रोवाइड करता है एट द पीएलई इवेंट, वो कहानी मजेदार बनाता है। मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। हाँ, लेकिन मेरा इस वाले मैच के लिए थोड़ा अलग कहना है। क्योंकि ब्लड लाइन एंगल है। ब्लड लाइन एंगल है प्लस दोनों भाई है भाई, सगे भाई है तो यहाँ पे एंगल थोड़ा अलग आता है। स्टोरी लाइन का बिल्डअप ज़्यादा नहीं दिया है, ठीक है? बस 1-2 बार जब यहाँ पे सोलो सिकुआ पीट रहे थे जेकब फाटू को, तो वहाँ पे मदद करने आ रहे थे, वो चीज़ है, ठीक है? उतना चीज़ रहता है। लेकिन उसके अलावा ज़्यादा कुछ बढ़िया पे कहानी नहीं रही है। जो कुछ मैं कहूँगा लेकिन शायद से यहाँ पे जेकब फाटू विल बी हर्ट कि उनका टाइटल शॉट नहीं मिला वापस ठीक है, वो चीज़ होंगी। लेकिन मैच का एंगल इज़ क्लियर कि अगर यहाँ पे मैं अगर एक एंगल सोच रहा हूँ कि सोलो के पंटर जिनको अब तक नाम नहीं दिया गया, अगर वो फैक्शन आती है तो डेफिनिटली आने तो वाली है वैसे, ज़्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं। डेफिनिटली जिमी ऊसो इज़ गोइंग टू बी लॉस्ट। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना जिमी का ये फर्स्ट एवर टाइटल शॉट है सिंगल्स रन में। तो शायद मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जीत जाएगा। अब उसके पीछे एक रीज़न ऐसा है कि रोमन रेंस बंदे का रिटर्न हो रहा है, लेकिन बंदे का रिटर्न तो हो ही रहा है, साथ ही बंदे को ट्राइबल चीफ 1 करके नाम दिया है, मीन्स स्टिल ही इज़ अ ट्राइबल चीफ। मतलब बंदे को शायद रोमन रेंस नहीं बताया जा रहा है, बंदे को ट्राइबल चीफ बताया जा रहा है, ओटीसी बताया जा रहा है, तो बंदे का अगर रिटर्न हो रहा है, तो ब्लड लाइन की स्टोरी इज़ स्टिल ऑन, ये समझ लो आप लोग, ठीक है? तो वही कह रहा हूँ मैं कि शायद से रोमन रेंस यहाँ पे जिमी की मदद करने भी आ सकते, हो सकते है ये चीज़ कि शायद रोमन रेंस इस वाले मैच में इंटरप्शन कर दे और जिमी को मदद कर दे टाइटल जीतने के लिए। दैट विल बी एपिक स्टोरी। मैं सही में कहूँगा सेथ रॉलिंस को इंटरप्शन करने से बेहतर होगा कि बंदा यहाँ पे आ जाए और जिमी को कन्फ्रंट कर दे और इसका आगे जाके एक संबंध बनता है जो कि कोडी के साथ भी और जॉन सीना के साथ भी। वो कैसे रहेगा ना मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं शायद अगर हो रहा होगा ऐसा एंगल तो आपको बताऊंगा आफ्टर एसएनएमई के बाद जो नेक्स्ट डे वीडियो रहेंगे क्या उसमें हम उसकी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं, ठीक है? मैंने उसके बारे में सोचा है, थोड़ा बहुत मैंने उसके बारे में सोचा, अगर ये होगा तो मजा आएगा। हनी विल बी समथिंग दैट विल बी मैसिव। लेकिन ब्लड लाइन का एंगल मैं कहूँगा सबसे ऊपर है। मैं सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का एंगल देखता हूँ तो मुझे इतना मजेदार अभी लग नहीं रहा है, ठीक है? अभी आगे बढ़ते बात कर ले यहाँ पे जो कि मैच होने वाला है एलए नाइट एंड सेथ रॉलिंस। डेफिनिटली यहाँ पे वही बात है कि रोमन रेंस का रिटर्न हो सकता है, वही चीज़ है और बाकी सारी चीज़ें क्या कहती है? और मैच की अगर कहानी की बात करूँ तो मैच की कहानी इज़ सो मच वीक। लेकिन स्टिल मैच है, तो मैच की बात करना बनता है। यहाँ पे बीएफटी हिट करने आए हैं, 2-3 बार उनको पेला है, वही कुछ हुआ है भाई एल नाइट की तरफ से और सेथ का वही वैसी कहानी रही ऑन द स्मैकडाउन शो उनका, जो कि उधर टूर्नामेंट का चांस था वो छीन लिया, उसके पहले मनी इन द बैंक का चांस था वो छीन लिया, तो वो सारी चीज़ें हुई है। छोटा-सा बिल्डअप रहा है और ज़्यादा कुछ बड़ी कहानी ऑन माइक सेगमेंट दोनों के एक साथ नहीं हुए, जो मिसिंग लगता है भाई। अगर वो होते ना, मैं सही में कहूँगा शायद तुरंत सिंह बहुत बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो है उनका माइक सेगमेंट। अगर वो साथ में करते तो मज़ा आता वैसे, लेकिन चलो ठीक है, वैसे भी मैच में मज़ा आने वाला है। मैच में स्टोरी लाइन बहुत कम इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन क्योंकि ये वाला मैच कराया जा रहा है, मुझे लगता है वाला ज़बरदस्ती में कराया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे रोमन का रिटर्न हो सकता है, तो वही चीज़ है, ठीक है? अब इसमें रोमन का रिटर्न का चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा इसकी उम्मीद लगा के रखी कि रोमन रेंस यहाँ पे आएँगे। लेकिन जैसे मैंने कहा शायद से जिमी के मैच में भी आ सकते हैं और शायद कहीं पे भी नहीं आ सकते। ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है? अभी ये मैं सही में बता रहा हूँ, शायद आप लोग नाराज़ भी हो सकते हैं इस चीज़ से कि रोमन रेंस यहाँ नहीं आएगा। जी, हो सकता है। ये चीज़ तो मैं लगभग पकड़ लो हर वक़्त मैं यही मान के चल रहा हूँ रोमन रेंस आ नहीं रहा। मैं तो वही मान के चलता हूँ।
रोमन रीन शायद से आएगा ही नहीं, ठीक है? अगर आप वैसे मान के चल रहे हो तो आपको शो देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर बस रोमन की इंतज़ार करो बंदा कब अपना म्यूज़िक हिट होगा, बंदा कब आएगा, तो भाई वो चीज़ आपको ही बोर करेंगे। भाई सही में आपको मैच देखने में मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए आप बस मैच का एन्जॉयमेंट लो। इस वाले मैच के रिज़ल्ट की बात कर ले तो यहाँ पे एलए नाइट हारने वाले, अगर रोमन रीन्स अगर नहीं आ रहे तो हार रहे होंगे, ठीक है? नहीं तो यहाँ पे सेथ रॉलिन्स हारेंगे अगर रोमन आ जाएँगे, तो वही कहानी है, रोमन एक स्पीयर मार देगा, एल नाइट बीएफटी हिट करके ये वाला मैच जीत जाएगा, वही कहानी यहाँ पे हो सकती है। हाँ, अगर आपको उसका हिंट दे दूँ, तो एक बात ध्यान रखना, अगर मैच के बीच में रेफरी अगर नीचे गिरा हुआ, किसी भी कारण गिर सकता है वैसे, अगर गिर गया है, तो समझ जाना 99% चांस है कि यहाँ पे रिटर्न होने वाला है। चाहे वो सोलो के मैच में हो या फिर इस वाले सेट के मैच में हो, किसी भी मैच में हो, वो एंगल हो सकता है, ठीक है? तो वो चीज़ के ऊपर ध्यान डेफिनिटली रखना है, ठीक है? तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में रुकता मिलते हैं कल। कल आएँगे विथ वन मोर वीडियो और कल है हमारा स्मैकडाउन का शो, उसका रिव्यू आएगा और कल बेहतरीन कहानी बनाएँगे आई गेस रिगार्डिंग टू एसएनएमई का कल और इवोल्यूशन शो दोनों की कहानी है और आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा कल का मैंने इवोल्यूशन का प्रेडिक्शन दे दिया, साथ ही में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी किया तो उसको आप देख सकते हो स्पॉइलर मैंने आपको कल की वीडियो में दिया था वैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए वो आप देख लेना। तो फिलहाल ये भी वीडियो रुकता हूँ। मिलते हैं कल विथ वन मोर वीडियो टिल देन तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो। तब तक के लिए दोस्तों बाय।